सो हेलो वेलकम बैक गाइज, मेरा नाम है राम डाबी। आज हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट के रीशेड्यूल बुकिंग के बारे में। गाइज पहले बता दूं, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, शायद 10 से 15 मिनट हो जाए, बट इस वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो वीडियो ध्यान से देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। एक ही वीडियो काफ़ी है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए। इसके बाद कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है गाइज। बस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर दो। पासपोर्ट जब हम निकालते हैं, अगर कुछ गलतियां रह जाती है तो फिर से हमें रीशेड्यूल बुकिंग करनी पड़ती है। काफ़ी बार ट्राई की होगी, फिर भी आपका नहीं हुआ होगा रीशेड्यूल बुकिंग। आप बार बार ट्राई करते फिर भी फेल हो रहा है, और आप जो भी डेट बता रहा है वहाँ पर फिर भी नहीं हो रही। तो उस पूरे टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, ये वीडियो देख के आप अपनी जो रीशेड्यूल बुकिंग है, अपॉइंटमेंट, वो आप कर पाओगे। वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। राम डाबी व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या होगा कि आप बार बार ट्राई करते फिर भी वो जो फेल हो रही है, उसका रीज़न क्या है और किस केस में हमें रीशेड्यूल बुकिंग करनी होती है। जब भी हम पासपोर्ट अप्लाई करते हैं गाइज, अगर कुछ भी गलतियाँ रह जाती है उसमें, मान लीजिए आपने कुछ आपका जो इन्फॉर्मेशन है आपकी, वो आपने सही नहीं डाली है, फिर क्या होता है कि जो पासपोर्ट ऑफिस है वो तो आपको अप्रूवल कर देते, बट बात रहती है कि भैया जो आप पुलिस वेरिफिकेशन है, वहाँ पर जाकर पुलिस जब वेरिफिकेशन करती है तो उसमें कुछ उसको जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत दिखाई देती है, या फिर आपको बाय मिस्टेक से आपने कुछ गलत फिल कर दिया। मान लीजिए आपकी बर्थडे डेट आपने गलत फिल कर दी, और वो जब आप पासपोर्ट में अपनी फाइल लेके जाते हैं तब वहाँ पर इश्यू कोई नहीं होता है। फिर आपकी जो फाइल है वो अपने जो नज़दीकी जो पुलिस थाना होती है वहाँ पर जाती है। तो वहाँ पर मान लीजिए पुलिस वाले ने कह दिया भैया इसमें तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थडे है वो गलत है, तो वहाँ से वो क्या करता है, फिर से फाइल आपकी वहाँ से वो पासपोर्ट ऑफिस भेजता है, रिटर्न करेगा फाइल। तो आपने जो पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ नहीं जाएगी, ये रीजियन पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पर जाएगी। उसमें कुछ मिस्टेक है, उसमें चेंजिंग करवाना है आपके, तो फिर आपको रीजियन पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ता है। जो भी आपके नज़दीकी रीजियन पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पर विजिट करना होता है। पुलिस वाले ने बोला भैया इसमें गलत है, आप सही करवा के आओ, तो आप पासपोर्ट ऑफिस चले जाओ, वैसे नहीं होता है। उसमें क्या होता है, उसका पूरा प्रोसेस होता है गाइज। उसके लिए आपको फिर से रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट बुकिंग करनी पड़ेगी। जैसे हमने पहली बार बुकिंग करते हैं वैसी उसी तरह से आपने फिर से रीशेड्यूल बुकिंग करनी है। बट उस केस में काफ़ी बार जो है नहीं होती है बुकिंग, आप कई दिनों कई महीने लग जाते हैं उसमें, फिर भी वो रीशेड्यूल बुकिंग नहीं होती है। अब मेरा जन्म जो गांव में हुआ था वहाँ का सल्टी है मेरा। जब मैं पुलिस के पास वेरिफिकेशन के लिए गया, मेरे को कॉल आ गई पुलिस वाले से, वेरिफिकेशन करने के लिए आ जाओ पुलिस थाना, तो मैं वहाँ पर चला गया। अब वहाँ पर जो पुलिस वाले उसने मैसेज किया कि इसमें जो आपका जो बर्थडे ऑफ पैलेस है वो तो आपका गांव का है भैया, और आपने डाल दिया सूरत सिटी का। हमारी फाइल होती है उसको उसने रिटर्न कर दिया रीजियन पासपोर्ट ऑफिस। अब वहाँ पर मैं तो चला गया भैया, मैंने तो कोई अपॉइंटमेंट बुकिंग ले नहीं, मैं तो ऐसे ही चला गया कि भैया चलो यहाँ से हमारी फाइल वहाँ पर गई है तो हो जाएगा, आसान होगा। मेरे को तो क्या लगा भैया फाइल जैसे भेजना, जैसे यहाँ से मैसेज भेजते वैसे होगा। तो वहाँ पर हम चले गए, वहाँ से हमने टोकन लिया, रीजियन पासपोर्ट ऑफिस चले गए। सुबह 9:30 से 9 का टाइम था। तो वहाँ से पता ये चला हमें कि भैया आपको रीशेड्यूल बुकिंग भी करनी पड़ेगी, और वो अपॉइंटमेंट बुकिंग लेने के बाद फिर से आपको आना पड़ेगा। तो वो बुकिंग लेने के लिए आप मानोगे नहीं गाइज, मैं 1 महीना कंटिन्यू, हमारा सूरत सिटी का टाइम था 1 बजे का, और ये वो टाइम पे कंटिन्यू में 1 मंथ कंटिन्यू में ट्राई करता रहा। एक भी दिन मेरे को अपॉइंटमेंट बुकिंग नहीं मिला। फिर मैंने जो है यूट्यूब का भी सहारा ले लिया कि चलो भाई यूट्यूब में कोई देख लेते, कोई वीडियो ऐसा मिल जाए हमें कि भैया जिसमें किसी ने सॉल्यूशन दिखाया हो कि भाई रीशेड्यूल बुकिंग कैसे करनी है। मैंने सर्चिंग किया तो काफ़ी वीडियो मेरे को मिली, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। उसमें बहुत सारे आपको ऐसे वीडियोज़ मिलेंगे जिसमें कहेंगे कि भैया हमारा ये नंबर है, आप हमें कॉन्टैक्ट करो, आपका हम करवा देंगे, 2 दिन में आपका अपॉइंटमेंट करवा देंगे। तो वो सारे वीडियोस झूठ है। किसी को भी पैसा मत डालना, अगर किसी को भी पैसा डालोगे तो कोई आपको तुरंत अपॉइंटमेंट नहीं दिला सकता। अब ये अपॉइंटमेंट मिलती कैसे है उसके बारे में बात कर ले, क्योंकि आप ठग गए होगे, उसके बाद ही आपने वीडियो सर्चिंग किया होगा, उसके बाद ही मेरा वीडियो मिला होगा आपको। तो चलिए फटाक से ये जानते हैं कि भैया इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे होगा, और आपका जो रीशेड्यूल बुकिंग है वो कैसे होगा। तो पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ। चलो, कोई फाइल किसी भी वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से रिटर्न हुआ है रीजियन पासपोर्ट ऑफिस में, और आपको वहाँ पर जाना है ठीक करवाने के लिए, और वो बुकिंग आप तभी मिलेगी आपको आपके घर पे जो एड्रेस आपने डाला होगा उसके ऊपर 7 से 8 दिनों के बाद आपको एक इस तरह का जो है आपको लेटर मिलेगा। देखिए ये लेटर कुछ इस तरह का होगा, जिसमें कुछ लिखा ज़्यादा नहीं रहता,
ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, यहाँ पर इतना लिखा रहता है। स्पीड पोस्ट की तरफ से एक इस तरह का कवर आपको मिलेगा। अब जब आप इसको ओपन करते हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता गाइज, एक आपको ऐसा इस तरह का लेटर मिलेगा, ठीक है। अब जो भी प्रॉब्लम की वजह से ये फाइल रिटर्न हुई है हमारे रीजन पासपोर्ट ऑफिस, वो सारा यहाँ पर लिखा रहेगा। और इस लेटर के अंदर यहाँ पर ये भी लिखा है कि 13 डे के अंदर आपको अब रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट बुकिंग करके आपको रीजन पासपोर्ट ऑफिस जाना है। तो ये लेटर मिलने के बाद 1 मंथ के बाद आपका रीशेड्यूल होगा बुकिंग, तब तक नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको जब मिल जाए तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि भैया इसमें 13 डे लिखा है तो फिर हमारी फाइल एक्सपायर हो जाएगी, फिर हमसे फिर से पैसे लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, वही फाइल चलेगी। बस आपको शांति से कुछ दिन के लिए ट्राई करते रहना है। जिस दिन आपका नंबर लग गया तो अपॉइंटमेंट बुकिंग 1 सेकंड में यूँ हो गई गाइस। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। इस तरह का अगर लेटर आपको मिल गया फिर भी आपकी बुकिंग नहीं हो रही है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको ट्राई करते रहना है। पीरियड खत्म होने के बाद भी वैलिडिटी रहता है, ये खत्म नहीं होता है। मेरा ये पीरियड खत्म हो गया 13 डे, उसके बाद मेरा अपॉइंटमेंट हुआ तो ये वैलिड रहता है। हाँ, आपके आगे कितना पेंडिंग अपॉइंटमेंट पड़ा है उसके हिसाब से आपका अपॉइंटमेंट होगा। मान लीजिए दिल्ली के 400-500 लोग अप्लाई करते हैं, आप सिटी के हिसाब से, हमारे सूरत सिटी में दिल्ली 400 से 500 लोग अप्लाई करते हैं दिल्ली का, तो उस हिसाब से बहुत सारे लोगों का गलती रहता है। तो उस हिसाब से पेंडिंग भी सारी फाइल होती है। जब आपका नंबर आएगा तभी आपका बुकिंग हुआ। और हर एक का जो जिसका भी रिटर्न फाइल होता है उसका बुकिंग अपॉइंटमेंट ऑलरेडी होता ही है। 13 डे खत्म हो गया, उसके बाद 3-4 दिन के बाद मेरा जैसे ही मैंने अप्लाई किया तुरंत अपना रीशेड्यूल बुकिंग अपॉइंटमेंट हो गया। और आपको ये वीडियो भी साइड में दिख रहा होगा, अपनी नोटिस की वैलिडिटी होती है उसके बाद 4 से 5 दिनों के बाद, मतलब ये मान लीजिए 30 से 34 दिन लग गए मेरे को। जब हमारी रिटर्न फाइल होती है उसके बाद 30 से 34 दिन लग गए, उसके बाद मेरा जो रीशेड्यूल हुआ है और 1 सेकंड में हो गया गाइस। इसमें कोई पैसा नहीं भरा। आपने कोई वीडियो ऐसा भी देखा होगा जिसमें लोग बताते हैं भैया आपने कैप्चर कोड कैसे डालना है वो पता नहीं है, आपको कैसे बुकिंग करनी वो पता नहीं है, आप हमें ये कांटेक्ट करो तो हम कर देंगे, आपको 2 दिन में दे देंगे। तो सारा झूठ होता है गाइस। कैप्चर कोड आप एक ही बार डालोगे, एक ही बार में हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। और आपको साइड में वीडियो भी दिख रहा होगा जिसमें मैंने कुछ नहीं किया है, आप देख लो। तो मेरे को ये टेंशन था कि अभी तो अपॉइंटमेंट तो मिल नहीं रहा, तो ये 13 डे ख़त्म हो जाएगा और अपना जो ये फाइल है वो भी पूरा ख़त्म हो जाएगा। मेरे को फिर से दोबारा पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। 13 डे बाद भी मैं फिर से ट्राई करता रहा 4 से 5 दिन, उसके बाद मेरा फाइनली जो है ये मेरा शेड्यूल हो गया। देखो एक ही झटके में हो गया, क्योंकि ये इसलिए नहीं हो रहा था कि हमारे आगे वाले जो लोग होते पूरा फाइल बहुत सारे लोगों का पेंडिंग रहता है। जब आप ट्राई कर रहे हो आपका उसमें लिस्ट में नाम नहीं होता है उस दिन में, इसलिए आपका बुकिंग नहीं होता है। बट हाँ, आपका लेटर का वैलिडिटी ख़त्म होने के बाद भी आपका अपॉइंटमेंट बुक होगा। तो आप बिल्कुल नाराज मत होना, बिल्कुल आप ये मत सोच लेना कि भैया चलो ये 13 डे हो गया तो ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। रीजन पासपोर्ट ऑफिस पे आपका अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल होगा, मतलब होगा जो भी डे है। आप हाँ, एक बात है, आपको डे टू डे चेक करना है। जिस दिन आपका नंबर होगा उस दिन आपका नंबर लगेगा, उस दिन दूसरे और का नंबर नहीं लगेगा। एक दिन में 60 लोग बुकिंग होते हैं, 60 लोगों में आपका नाम होगा उस दिन आपका हो जाएगा। कौन से दिन हो गए वो आप पता नहीं चलेगा, वो तो आप जब आप डेली आप ट्राई करते रहेंगे उस दिन आपका होगा, उस दिन हो जाएगा। अब मेरा 34 दिन के बाद था तो मेरे को 34 दिन कंटिन्यू में ट्राई करता रहा, तो 34 दिन के बाद मेरा फाइनली 1 सेकंड के अंदर हो गया। वैसे ही मेरा फ्रेंड का भी था, हम दोनों ने साथ में अप्लाई किया था, उसका भी मेरे डे के बाद नेक्स्ट डे उसका था, तो उसका भी 1 दिन में हो ही गया। 1 सेकंड में 1 की कैप्चर कोड हमने डाला और हो गया। किसी को पैसा देने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई आपको पैसा लेके 1 दिन में या 2 दिन में अपॉइंटमेंट बुकिंग नहीं दिलवा सकता। अगर आपने नॉर्मल अप्लाई किया है तो उसमें टाइम लग जाएगा, अगर आपने तत्काल बुकिंग की है तो उसमें जल्दी से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, क्योंकि उसका रेट भी ज़्यादा होता है, 3500 रुपया लगता है तत्काल का, तो उसमें आपको अपॉइंटमेंट बुकिंग तुरंत मिलती है। जब हम नॉर्मल करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होना है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है भैया, या बेल आइकन होगा इसको प्रेस कर दो। कोई भी आपको प्रॉब्लम है अपने पासपोर्ट रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बता दो, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। और हाँ, मैं आपके साथ वो भी वीडियो शेयर करूंगा जब मैं 20 तारीख का अपॉइंटमेंट है, आपने जैसे देखा होगा मेरा 20 तारीख मिला है मुझे, तो कल का मेरा अपॉइंटमेंट है, मैं कल जाऊँगा, मैं आपके साथ वो भी वीडियो शेयर करूँगा। चलिए गाइज, थैंक यू, सी यू, फिर से मिलते हैं मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज। सब्सक्राइब करना मत भूलना अपने भाई को।